नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज देश की राजनीति में तूफान इसलिए नहीं है कि किसी ने झूठ बोला है, बल्कि इसलिए है कि किसी ने निडर होकर सच का आईना दिखा दिया है। ऐसा सच दुनिया के सामने रखा है जिसे सुनने की हिम्मत हमारे देश का विपक्ष नहीं कर पा रहा है। जी हां, आप जानते ही होंगे, कल से ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर दिए गए बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा बरपा है। कोई कह रहा है कि निशिकांत दुबे अपना इस्तीफा दे, कोई कह रहा है कि जल्द निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी हो, तो कोई कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि फौरन एक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति की भी मांग कर दी है। मतलब हंगामा जबरदस्त है, बयानबाजी भी खूब हो रही है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में निशिकांत दुबे ने क्या कुछ गलत कह दिया? उन्होंने तो यही कहा ना कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को ताला लगा दो। तो इस बात में भला इतनी परेशानी किसे हो गई? क्या ये सच नहीं है कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर आकर ऐसे मामलों में दखल दे रहा है जो साफ तौर पर संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? क्या ये संविधान के मूल ढांचे का अपमान नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की जगह अब कानून अदालतें तय करें? विपक्ष को लोकतंत्र की बात करनी है तो पहले ये समझना होगा कि कानून संसद बनाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ गलत कह दिया क्या निशिकांत दुबे ने? इतना ज्यादा बवाल, कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, वो क्या है ना कि सच भी इतना जोरदार तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि जो सत्य है, जो सच है, वो नंगा होता है, नग्न होता है जी। बाकी कपड़े होते हैं उसके ऊपर, है ना। तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो सत्यता की नग्नता वो पसंद नहीं आती। उसको सूट फूट पर झूठे लोग चाहिए होते हैं, है ना। और यहां तो काला कोट का सवाल है। आज आपने भी काला कोट पहना है। तो ये है, उनको गिरफ्तार किया जाए। किस बात के लिए भाई? बोलने के लिए गिरफ्तार होगा व्यक्ति? ये क्या है? ये एनार्की नहीं तो क्या है? ये बकवास। निशिकांत दुबे ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई प्रोसीजर है, अब जाओ कोर्ट जाओ कंटेम्प्ट के लिए। तो लोग गए हैं, चिट्ठी लिख दी गई है अटॉर्नी जनरल को कि ये कंटेम्प्ट का केस बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। अगर परमिशन मिल जाती है तो, परमिशन नहीं मिलने वाला है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा खेल क्या हो रहा है। किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। खेल बहुत हाई लेवल का गेम हो रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग खाक लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से, जिंदगी भर ऐसे ही पीछे पीछे भागते चले जाएंगे। लेकिन मैं आता हूं पहले इस जो कि भाई आपने जब भी कंटेम्प्ट का केस होता है तो अटॉर्नी जनरल परमिशन देते हैं और बहुत ज्यादा कदाही देते हैं, और परमिशन मिल जाती है तब कोर्ट तय करती है कि भाई कंटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि मेरा अवमानना हुआ है या नहीं हुआ है। अजीब कहानी है। चीफ जस्टिस से ही करवा लेना भैया, जस्टिस खन्ना ही तय करेंगे कि भाई उसने सही कहा या गलत कहा, है ना। यही नारकी चल रही है देश में। क्या कहा गया? डेंजरसली प्रोवोकेटिव, कि बड़ा प्रोवोकेटिव है। ही रेकलेसली एट्रीब्यूट्स नेशनल अनरेस्ट to the Honorable Chief Justice of India, thus scandalizing the highest judicial office in the country and attempting to provoke public dissent, outrage and possible unrest. आपने क्या किया है महाराज? कोर्ट ने क्या किया है? अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा बंगाल में, है? अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा वहां। आप कर रहे हो पब्लिक डिसेंट। खुल्लम खुल्ला मौलवी मौलाना बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो सड़कों पे खून बहा देंगे। जी। देखो भाई, इनको इंडिया टीवी दिखाओ,
बहुत बोल्डली उन तमाम मौलवी मौलानाओं का बाइट चल रहा है, वो वैसे ही कोर्ट में भी हैं और हैदराबाद में बढ़कर जलसा भी कर रहे हैं। ये क्या है? ये पब्लिक अनरेस्ट नहीं है, ये डिसेंट नहीं है। बस आईना घुमाने की जरूरत थी। सबका नंगा चेहरा जो है साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सत्य जो है वो नंगा होता है। अब वही निशिकांत दुबे पढ़े लिखे आदमी है, कोई राह चलते वो कोई रामजी लाल सुमन जो वो नहीं है ना, ही इज नॉट दैट। शादी में मुलाकात की कल जाकर। ये तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोकसभा में जब भी किसी इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बातचीत होती है जी, तो पार्टी कहती है निशिकांत जी आगे बढ़ो। बिल्कुल। उनका काम ही है सरकार को डिफेंड करना। ही इज लिटरली द वॉइस ऑफ बीजेपी इन साइड लोकसभा। और कोई नए खिलाड़ी भी नहीं है, और इतनी बड़ी बात बोल देना, तो बेसिकली आप ये समझिए अपने मन से ये लोग एक शब्द नहीं बोलते। बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। बिल्कुल, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान बीजेपी में देता है तो उसको तुरंत तलब कर लिया जाता है। कंगना रनावत एग्जाम्पल तौर पे, और कई बीजेपी के ऐसे नेता उनको बिठाया जाता है, फटकार लगाई जाती है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी बस जेपी नड्डा का एक ट्वीट आया, वो कह रहे नहीं ये हमारा वो समझ लीजिए, ये एएनआई को बुलाना, देखिए दो चीजें होती है कि एक नेता किसी पब्लिक रैली में गया, कोई बात की और उसके मुंह से भावावेश में आकर के निकल गई बात, जैसे राहुल गांधी के मुंह से निकल जाती है ना, ऐसी जगह तो नहीं है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं है, दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट। सही कहा है, ये धंधा बंद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप कानून बनाना शुरू कर दो, राष्ट्रपति को आदेश देना शुरू कर दो। आप कल आर्मी चीफ को आदेश दे दोगे, कल गवर्नर को आदेश दोगे, सीएजी को आदेश दोगे, इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दोगे, कानून बना दोगे तुम उन लोगों के लिए। आदेश तो दे सकते हैं, लेकिन ये कानून बना देना उनके लिए ये काम आपका नहीं है। सॉरी, जो बात उन्होंने कही 100% सही बात कही। अब उन्होंने जो बातें कही तो ट्वीट में नहीं कहा, बाकायदा एजेंसी को बुलाया गया, वो भी झारखंड में एजेंसी को बुलाया गया, और जरूर इमरजेंसी होगी भाई। झारखंड में एएनआई वाले पहुंचे, उनको बुलाया गया होगा, भाई जरा आओ, गोड्डा आओ, है ना, हम गोड्डा में अभी हैं, वहां पे आओ, बहुत जरूरी बात है। और उसके बाद आपने जो है अपने वक्तव्य दिया, और उसके बाद मामला वो आगे बढ़ गया। तो ही मस्ट हैव गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द टॉप लीडरशिप कि भाई अर्जुन अब वान जो है चला दो, तो वान चला दिया। वॉट एवरीवन इज मिसिंग, जो मैं कह रहा हूं कि लोगों को खेल समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, हम लोग पत्रकार लोग हैं, वर्ड का ही खेल तो है पूरा। क्या कहा उन्होंने, हाउ कैन यू गिव डायरेक्शन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सही बात है, जो तुमको नौकरी पे बिठा रहा है, जो तुमको नौकरी दे रहा है, उसी के खिलाफ तुम आदेश दोगे। चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के दस्तखत से। अरे तो चीफ जस्टिस का भी फैसला नहीं है, जजेस का फैसला है। तो नथिंग रॉन्ग, नथिंग, नो, नॉट इवन द आयोटा ऑफ कंटेम्प्ट इज हियर। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ इन दिस कंट्री। यू विल डिक्टेट द पार्लियामेंट। सही तो कह रहे हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम।
वो गधे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। नो, पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। प्रियम्बल में पहला लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हम लोग हैं जो इस संविधान के रचयिता हैं और ये कह रहे हैं कि हमें इसी तरह के संविधान से हमें गवर्न किया जाए। जिस दिन मूड करेगा कि संविधान को बदल दें तो उस दिन बदला भी जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी 100 से ज्यादा बार बदल चुकी है ना। ये तो लिलीपुट लोग बैठे हुए, बौने लोग आगे राजनीति में, राहुल गांधी जैसे लोग कुरान बना दिया है। भाई, जो समाज समय के मुताबिक कानून और अपने संस्कारों को नहीं बदलता, उससे बदबू आती है, उससे बदबू आती है, बर्बाद हो जाता है वो समाज। ये समय के साथ साथ बदलना, समय के साथ साथ सारे इंस्टीट्यूशन तैयार करना, सारी चीजों को उसके मुताबिक ढालना, यही अक्लमंदी है, यही सभ्य समाज का की परिभाषा है। नहीं तो है ना बहुत सारे ट्राइबल लोग 10-10 साल से की तरह रह रहे हैं। समय कहां से कहां चला गया, टेक्नोलॉजी कहां से कहां चला गया है भाई, बहुत सारे। तो उन्होंने यही कहा, हाउ डिड यू मेक अ न्यू लॉ? सही सवाल है, क्या कंटेम्प्ट है इसमें? इनफैक्ट अगर चीफ जस्टिस अपनी साख बचानी चाहते हैं तो ही मस्ट राइट अ लेटर सीकिंग एक्सप्लेनेशन उन दोनों जजेस से कि तुमने क्या, तुम्हारी औकात है कि तुमने राष्ट्रपति के लिए कानून बना दिया? यह अभी तक हो जाना चाहिए था और देखिए यही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो जजेस जो 3 महीने का टाइम दिए ना, राष्ट्रपति महोदया उठा करके उसको फेंक देगी। या तुमने ये सोच लिया कि एक दलित राष्ट्रपति है, अभी जो मना है सो कर दो, है ना? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती ना, ये लाइन में लगे होते जी हुजूरी करनी है तमाम जजेस। हमने देखा है, पढ़ा है, जाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों से दूर रहते हैं, बचना चाहते हैं, ये माथा पे चढ़ रहे हैं सब लोग। मैं सही बता रहा हूं आपको, इंदिरा गांधी होती है, जजेस जो है ना थर थर कांप रहे होते। तमाशा बता रहे हैं, डेमोक्रेसी समझा रहे हैं ये लोग। इन विच लॉ इट इज रिटन दैट प्रेसिडेंट हैज टू टेक डिसीजन विद इन 3 months? सही सवाल है ये। दे दो, थमा दो संविधान और पूछो। ये तमाम ये जो चट्टे बट्टे हैं ना, ये समाजवादी पार्टी के, तो टीएमसी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, इन लोगों को, मीडिया वालों को लेकर के जाना चाहिए, थमाना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए कि ये लो संविधान और बताओ 3 महीने की बात कहां लिखी हुई है जी। और नहीं है तो वही संविधान अपने सिर पे पीटो। नौटंकी बना करके रखा हुआ है सब। दिस मीन्स दैट यू वांट टू टेक दिस कंट्री टुवर्ड्स एनार्की। जिस वर्ड का जो इस्तेमाल को रहे, एनार्की, सीजीआई को जिम्मेदार बता रहे हैं कि देश जो है एनार्की में। एनार्की का मतलब क्या होता है? वेयर सारा सिस्टम जो है वो संविधान के मुताबिक नहीं चलता है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, वही तो एनार्की है। और ये एनार्की कौन लेकर के आ रहा है? संविधान में नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तुम अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को जो है, तुम जो है जाकर के ज्ञान दे रहे हो, उनको आदेश दे रहे हो कि 3 महीने में कर दो, और नहीं करो तो राज्य सरकार को बोल रहे हो तो रिट ऑफ मैंडेबस लेकर के आ जाना हमारे पास, फिर ठीक कर देंगे हम। दादागिरी चल रहा है। यही बात तो वो कह रहे हैं कि आपके एक्शन से ये सब कुछ एनार्की की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि अगले स्टेटमेंट में सारा मामला है। अगले स्टेटमेंट में सारा मामला क्या लिखा हो ना, व्हेन द पार्लियामेंट सिट्स देयर विल बी अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस। न्यूज तो ये है, ये तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि अगले सत्र में इस मामला के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे संसद क्या होती है। बिल्कुल। ये जो जजेस ने किया है,
इस देश को आप एनार्की की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं। एंड बिकॉज ही इज अ वेरी शार्प मैन, निशिकांत दुबे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संविधान के ज्ञाता, उन्होंने बताया। और भाई क्यों पढ़ रहे थे भाई, क्यों पढ़ रहे थे? पार्टी से आदेश गया। वो जो इंटरव्यू है उनका, उनमें वो बोले आई हैव स्टडीड आर्टिकल 141 इन डिटेल्स। उन्होंने बताया कि मैं पूरा पढ़ लिया। एंड ऑल्सो आई रेड आर्टिकल 368। वो सब वो बता रहे हैं कि हमने आपकी तैयारी पूरी कर ली, बस आने दो। अभी यहाँ पे जो है सफाई कार्यक्रम शुरू होगा। मतलब प्लानिंग लंबी है, बिल्कुल लंबी है। आप वही देखिए, प्रधानमंत्री और सरकार ने नियुक्त किया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की इज्जत के ऊपर कोई आंच आ जाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि राष्ट्रपति की आंच को बचाए, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो, जजेज हो, इससे भिड़ना पड़े, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। क्यों लड़ाई लड़ेगी? गंदगी क्यों है? अब ये जो कहने में कंटेम्प्ट हो रहा है, भाई कितने लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया जाओ ना, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कंटेम्प्ट कर दिया। सब लोगों को जेल में डालोगे? आदत सुधारोगे नहीं, और उसके बाद लोगों को, भाई क्या आपका काम है ये सब? मैं कुछ रिसर्च कर रहा था भाई, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दही भाई। ये लोग जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, दे हैव बिकम टायरेंट, तानाशाह, प्रॉपर तानाशाह। जो मन आता है वो कर दिया, कानून का कोई हिसाब किताब नहीं उनका। तो मैं एक कलिको पुल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका सुसाइड नोट, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग गुम खा करके बैठ गए ना जजेस, तो उनको लगता है कि दुनिया जो है वो भूल जाएगी। लोग आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि लोगों का विश्वास है। सरकार चलती है वोट से, ब्यूरोक्रेसी चलती है अथॉरिटी कागज से, कोर्ट चलता है विश्वास पे, लोगों का विश्वास। तुमने विश्वास तोड़ दिया ना, ये कोर्ट, ये न्यायपालिका, ये सिस्टम बचेगा नहीं। तो चीफ मिनिस्टर ने आत्महत्या कर ली, तो एक सुसाइड नोट दे दिया। क्या लिखा सुसाइड नोट में? कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज हमसे पैसे मांग रहा था। छी छी छी, सुप्रीम कोर्ट का जज पैसे मांग रहा था, पता ही नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज कौन था। कोई पनिशमेंट मिला, कुछ हुआ, सब कुछ लिख करके वो गया था। बहुत सारे केसेस हैं। 2017 में मेडिकल कॉलेज ब्राइबरी केस, 1-2 है। पीडी दिनकरन ने जो आरोप लगाए, सौमित्रा सेन का केस, ये तो बहुत तरह के स्टाफ के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट का केस, इन सारी चीजों को इन लोगों ने दबाया। भाई कोई क्राइम जज करेगा, तुम भगवान बन गए हो कि तुम्हारे ऊपर देश का कानून लागू नहीं होगा? जी बताइए। उस जज के घर में नोट की गड्डी जली हुई मिल रही है, और वो जो है वो उसको सस्पेंड करने के बजाय उसको जजेस बन गए करमचंद। भाई आपका डोमेन है इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर करो, पुलिस अपना काम करेगी। वहां पे अगर नोट पाया गया है, ईडी आएगी, गिरफ्तार करके जेल में डालो। नहीं, मेरी बरादरी का है, जज कैसे चोर हो सकता है? भाई वो तो दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कबूल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको पनिश नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि कोई कह रहा है कि वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि इलाहाबाद तो हमको ट्रांसफर कर दियो, लेकिन वो घर नहीं छोड़ूंगा जो दिल्ली में दिया हुआ है। चोरी और सीनाजोरी। तो जो भाई साहब निशिकांत दुबे के पीछे पड़े हुए हैं कि कंटेम्प्ट है, ये सब कंटेम्प्ट नहीं है। डेट में घपला, बेंच में घपला, अपॉइंटमेंट में घपला,
तारीख पे तारीख लेने के बाद घपला, ये तो धंधा बन गया न्याय हिंदुस्तान के अंदर में। आई एम सॉरी टू से दिस। इसको सुधारा जा सकता है, अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। और ये ध्यान भी रखने की वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, कोई गॉडली फिगर नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बी इट अ जज और ए ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर और अ जर्नलिस्ट, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन अर्न। हम लोगों से गलती हो सकती है, उस गलती को स्वीकार करना, दंडित करना, यही तो नॉर्मल सभ्य समाज का प्रैक्टिस है। आप अपने आप को तुर्रम खा समझ लियो तो ये चलेगा नहीं। कारण निशिकांत दुबे अकेली आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज बनकर के जनता की बात को अपने मुंह से कहा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि वो पार्टी की आवाज बन के ही कि पार्लियामेंट में मामला उठेगा ये, और इसलिए उनको कहा गया कि एएनआई को दिया जाए। यही तो स्टोरी दिख रही है हमें। और जब ये बवाल मच गया, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा बैटिंग करते करते जो है वो चौका छक्का ज़्यादा मार दिए, कि वो शायद वो जो है वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया कि जो इस देश में जो है सीजीआई की वजह से जो है देश में गृह युद्ध हो रहा है, वो शायद वो हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सही तरीके से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, अचानक ऐसा नहीं कि भाई छोटे से गेन करने के चक्कर में जो है आप बैटल हार जाओ, वो ऐसा न करने के बजाय, इसलिए नड्डा साहब का भी अब मुझे लग रहा है कि जो लिखा हुआ है वो नड्डा साहब जो पहले से तैयार करके रखे हुए थे कि भाई बवाल मचेगा और ये छाप देना है, यही दिख रहा है। तो वही हुआ है कि भाई हम इससे लेना देना नहीं है, कोई एक्शन तो नहीं। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि सच है, अब सच्चाई की तो जीत होगी ना। भाई सच तो जीत, ऑलरेडी व्हाट ही हैज टू डू ही हैज डन। और अब रही बात कि जो लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी, कुछ नहीं होने वाला है, कोई गिरफ्तारी नहीं। और कोई एजी साहब जो है वो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस होने भी नहीं देंगे। अगर कंटेम्प्ट के केस की बात होगी तब फिर कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और सबसे फिर सवाल पूछूंगा कि कौन कौन सा कंटेम्प्ट जो है तुमने नहीं किया। ये प्रशांत भूषण को क्यों छोड़ा, कामरा को क्यों छोड़ा, अरुंधति घोष को क्यों छोड़ा, ये सारे लोगों के बारे में फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष को निशिकांत दुबे का बयान हजम नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी ने भी बयान से किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान को उनका निजी मत बताया है, पर बयान पर राजनीति बढ़ती जा रही है। तो आप निशिकांत दुबे के बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।